हेलो भाई, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे मून के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सन के बारे में डिस्कस किया था, और पिछले वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना भूल गया था। मेन मकसद, हमारे मेन एम हमारे चैनल का है कि हम ऐसे वीडियोस क्रिएट करें ताकि आप खुद एस्ट्रोलॉजी जान सकें, अपनी होरोस्कोप कम से कम देख सकें, दूसरों की नहीं सही। तो बेसिक मेथडोलॉजी बेस क्लियर कर देंगे हम। बाकी एक इंटरेस्टिंग, काफ़ी काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ है जी। क्यूरियोसिटी फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी। हर चीज़ गोल, ज्ञान का भी मतलब होना चाहिए, कुछ तो यूज़ में होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। मज़ा आ रहा है, परस्यू करो, पर ज़्यादा भी मत परस्यू कर लेना, लिमिट कंट्रोल में। तो हम पिछले वीडियो में सन के बारे में हम दो चीज़, भाई 2 मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। 3 बार, ये तीसरी बार है इतना बोल बोल के, ये दोबारा तीसरी बार कर। रात के 12 बज चुके हैं, जाऊँगा तो वीडियो बना के ही मैं। 2 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है बाबा। तो पिछले वीडियो में हमने सन के बारे में वो दो चीज़ें भूल गए थे हम। एक तो सन रिप्रेजेंट करता है टेस्टोस्टेरोन को। आपको पता होगा, रिसर्च एक पब्लिश हुई है जिसमें, जिसके हिसाब से जो हमारे रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का डिफरेंस है ना, वो टेस्टोस्टेरोन को डिनोट करता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन। डिफरेंस भी, इंडेक्स छोटा होना चाहिए, रिंग फिंगर लंबी होनी चाहिए। रिंग फिंगर सन को डिनोट करता है। तो बात आई जी, सन है ही टेस्टोस्टेरोन का प्लैनेट। बाल्डनेस भी क्रिएट करता है, कॉज करता है। टेस्टोस्टेरोन मानते हैं कि कॉज करता है। डीएचटी, जब आपके हेयर रिसेप्टिकल्स सेंसिटिव हों डीएचटी से, तो चांसेस होते हैं बाल्डनेस की। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन अमाउंट में ज़्यादा है तो डीएचटी भी ज़्यादा होगा। क्या इम्पैक्ट है पता नहीं, पर ये है कि बहुत सारे किंग्स बाल्ड थे। ये भी रिलेशन हो सकता है कि ज़्यादातर किंग ओल्ड एज में बनते हो, इसलिए बाल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये तो है कि जैसे जूलियस सीजर अपना बाल था, बहुत सारे किंग्स थे जो बाल थे। तो टेस्टोस्टेरोन और सन का बहुत गहरा संबंध है। मैस्कुलिनिटी और एग्रेशन का सन रिप्रेजेंट करता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड वो भी रिप्रेजेंट करता है। 12 बजे रात के क्लैरिटी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन तब भी मैं वीडियो तो बना के जाऊँगा। सो रहे हैं सब, मेरा लैब्राडोर भी सो रहा है। उसने देख लिया तो बोलेगा कि तो गया भाई, इसका दिमाग फ्यूज़ उड़ चुका है, किससे बातें कर रही है। अब आज हम डिस्कस करेंगे मून के बारे में। मून जी, मदर, ये पत्नी है सन की, क्वीन है, कंफर्ट पसंद करती हैं, भावनात्मक इलाकों को, एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इमोशंस को। इमोशंस कैसे होते हैं, वेवी, ऊपर नीचे, लाइफ सफरिंग और प्लेजर का ही है। इमोशंस ने तो आधा खेल गिर रखा है यार, बैंड बजा रखी है। बोलते हैं कि अगर आपने मास्टर कर लिया ना अपना मूड, तो आप अपन ये मूड की है जीनियस का। मूड रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन, और सबको आनी चाहिए। आजकल तो कितनी किताबें बन चुकी है इमोशनल रेगुलेशन के बारे में। आप चाहो तो आपको पढ़नी चाहिए। ये कोई करियर, हर चीज़ को करियर से मत रिप्रेजेंट कर दिया करो यार। करियर लाइफ का पार्ट है, लाइफ करियर का नहीं। हाँ, मज़े लेने आए हो ज़िंदगी के, वही बात। और मून रिप्रेजेंट करता है हार्मोन्स को। हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट होते हैं। मून अगर अफेक्टेड हो सैटर्न या किसी मैलेफिक प्लैनेट से, मतलब किसी भी खराब प्लैनेट से, शत्रु प्लैनेट से या ईविल प्लैनेट से, जैसे सैटर्न, राहु, केतु, तो चांसेस होते हैं कि आदमी को मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि बहुत कॉमन हो रहे हैं आजकल। मदर को भी रिप्रेजेंट करता है और इमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है मदर और इमोशन में। अगर बच्चे को बचपन में प्यार ना मिला हो ना, तो मदर का, तो आगे जाके एंग्जाइटी, डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि साइको एनालिसिस में कहते हैं कि ओवर ईटिंग क्यों कोई करता है, जब प्यार ना मिला हो बचपन में माँ का। पापा जी तो भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मटेरियल नीड्स को फुलफिल करना, वो रोल उनका है।
लेकिन मम्मी का रोल है नर्चर करना, इमोशनली और मेंटली, इंटेलेक्चुअली, जो भी है कैरेक्टर बिल्ड वही काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है मदर का। पूरी नेशन ही मदर्स बिल्ड करती हैं। फादर तो वर्क में बिजी होते हैं ज़्यादातर आज के समय में। पिछले ज़माने पहले तो, पहले भी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, बोलती भी तो ज़्यादा हैं, औरतें बोलती हैं और बोलना चाहिए भी, तभी कम्युनिकेशन स्किल और इंटेलेक्ट का अच्छा खासा रिलेशन है। जो पेरेंट्स अच्छे ज़्यादा बातें करते हैं, अटेंशन देते हैं बच्चों को, उनके आईक्यू सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है कंपैरिजन में उनके जो नहीं करते। और एक और चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग। मून ब्रेस्ट को, फोर्थ हाउस ब्रेस्ट मून रिलेटेड ऐसे डिनोट करता है मून दोनों चीज़ों को। तो मून ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है आईक्यू से, ये भी देख सकते हो आप। और ब्रेस्ट को भी डिनोट करता है मून। मून जी कौन कौन से जॉब्स रिप्रेजेंट करता है? डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कोई भी सर्विस वाली इंडस्ट्री है, फिजियोथेरेपी हो गई, जहाँ पे आप सेवा करते हो आदमी की, तो वो वाली है। और एक कभी कभी अगर मैलफिक हो तो ये लाइफ ऑफ सर्विट्यूड, सेवा की ज़िंदगी, मजबूरी के कारण, शौक से नहीं, मजबूरी के कारण सेवा वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है नौकर की तरह। तो ये कुछ खास अच्छी बात नहीं है। लोग समाज इज्जत नहीं देता, शुक्रगुजार नहीं होता ऐसी नौकरियों के। और मून इमोशंस का हो गया। मून कैंसर में, कर्क राशि में सबसे खुश महसूस करता है। और शायद से ये एग्जॉल्टेड होता है पाइसेस में। एरीज, टॉरस। हम्म जुपिटर तो कैंसर में होता है। अच्छा खासा रिलेशन है उनका, मतलब गुरु का और चंद्र का। आगे बताएंगे हम, माइथोलॉजीज हैं जो भी हैं, मिथ स्टोरीज हैं, इन सब के बारे में। तो ये है मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। और एक और चीज़ जो मून रिप्रेजेंट करता है वो है जी मोरल करेज। सन का करेज एग्रेसिव था, फिजिकल एग्रेशन की तरफ था। मून रिप्रेजेंट करता है मोरल करेज को, सही के लिए खड़े होने को, सच के लिए खड़े होने को। जी, देश समाज के खिलाफ भी जाके खड़े होने को, सच के लिए, सही के लिए। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ऐसी करेज बहुत रेयर होती है। और मून आखिरकार जिसका इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, माइंड स्ट्रांग होगा, वही इतने रिबल कर सकता है। हिम्मत चाहिए जी, सबके बस की बात नहीं है। आप बोलोगे पागल रिबेल करते हैं, कभी नहीं। पागल रिबेल जो मतलब इंटेलेक्चुअली या इमोशनली प्रॉब्लम वाले वो नहीं जी, वो तो सबसे सबमिसिव होते हैं, बात मान लेते हैं, काम ऑर्डर फॉलो करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके पास, सच बोलूँ तो ऐसे बोलते हैं ना आम भाषा में, थोड़ी वल्गर लैंग्वेज में, गुद्दा है जिनके पास, वो जी खिलाफ जाते हैं, अपने मन की करते हैं। इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मेंटल और इमोशनल, ये सबके पास नहीं होती है। मूड और जीनियस को डिनोट करते हैं। मतलब मूड अगर, अगर आपके पास मूड का कोई की है तो वो आपके जीनियस का भी की है। मोंटेग्ने ने कहा था कि भाई, मोंटेग्ने, सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, अरे वो जो जिसने डेथ के बारे में बहुत कुछ किया, मोमेंटो मोरी वाली। तो जिन्होंने कहा था कि भैया किसी भी समय में आप सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो है अपने मूड को ऑप्टिमम रखना, बेस्ट रखना। आप समझ लो जी, गुस्से में किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता। गुस्से में इंसान ना खाना पसंद करेगा, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, ना रोमांस, और कुछ नहीं, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। अगर मूड ख़राब है तो, वही मूड अच्छा है तो आप ये कोई जलते हुए कोयले पे भी पार कर लोगे। मूड का बहुत विल पावर डिनोट करता है, बहुत कुछ है, मूड ही बहुत सब कुछ है एक तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ हम डिनोट करते हैं हेल्दी इमोशन, हेल्दी इमोशन ही, पॉजिटिव इमोशन, प्लेजर को सीख करने में। सफरिंग भी एक इसका अच्छा खासा हिस्सा है, ऐसे स्विंग 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 करेगा। और मून अफेक्टेड हो, सैटर्न से बता दिया मैंने। मून सिक्स हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, ट्वेल्थ हाउस में हो तो जो प्रॉब्लम हो सकती है, हो हो सकती है, होती है ये नहीं,
खराब माना जाता है। इन जगहों पे वो अपने अपने बेस्ट जगह पे नहीं है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो कहाँ अच्छा महसूस करता है? फोर्थ हाउस में जी, कंफर्ट के हाउस में। रानी है, बोलते हैं कि मून अगर किसी के सेकंड हाउस में हो, लड़की के, फीमेल के, तो जी चांद जैसा चेहरा होता है, गोल मासूम सा, इनोसेंट सा, फेमिनिन पूरा। मतलब लगे कि भाई कोई चांद का टुकड़ा है सच में, ऐसा चेहरा मून देता है। वीनस भी खूबसूरती देता है, वो भी फेमिनिन प्लेनेट है। ये दोनों, सन मार्स भाई भाई, एग्रेशन टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिनिटी के सिंबल, और वीनस मून, ये दोनों हैं जी फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट नहीं, फेमिनिन प्लेनेट। फेमिनिस्ट तो भाई कलेश हो जाएगा आजकल बोल दिया तो। चंद्रमा भी फेमिनिस्ट हो गई। और मून के बारे में इतना ही था। मून क्या, करियर बता दिया कि मदर को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्चुएशन, वैक्सिंग वेनिंग मून का नेचर होता है ना, तो उसी हिसाब से वेव फ्लक्चुएट करते हैं। और नोट्स नहीं बनाते, मैं नोट्स नहीं इसलिए ब्लैंक और वीड ऑन रिकॉर्डिंग ही सोचता हूँ। बहुत आलसी आदमी हूँ ना मैं। एडिट करूँगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो सीधा रॉ डाल दो। और एम्बेरसमेंट होती है यार अपनी वीडियो देखने में थोड़ी सी, पर क्या करें, जिसको इंटरेस्ट है वो देखेंगे, व्यूज़ के लिए नहीं। एक एक मेमोरी, और एक जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके साथ में अपना इंसाइट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट है नहीं बहुतों को। शायद से दिमाग और एफर्ट चाहिए होता है ना, ऐसे इंटेलेक्ट वाले प्लेजर बहुत कम को पसंद होते हैं। अगर आप देख रहे हो तो चांसेस है कि आप इंटेलिजेंट हो, चांसेस हो, काफ़ी चांसेस है आप हो, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। क्योंकि डिमांडिंग है, इंटेलेक्ट डिमांड करता है, मेंटल एफर्ट, मेंटल एनर्जी डिफर एफर्ट, मेंटल एनर्जी डिमांड करता है, डिमांडिंग टास्क है थोड़ा, मेंटल लेबर। ये सबसे हो नहीं पाता फिजिकल तो जी, आजकल सब कर रहे हैं, लेकिन लाइफ असली में स्वाद आएगा मेंटल वाले में। और बस इमोशंस को सच मून अगर बोलते हैं कि मून किसी के में अच्छा हो, होरोस्कोप में तो जी बहुत कुछ कर सकता है। अकेला मून, अकेले मदर, बोलते हैं वाइफ इज बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस, ज़्यादा सही नहीं लगता। मदर ज़्यादा, मदर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुतों की कुंडली में चाइल्डहुड में अगर मदर एब्सेंस हो तो आगे जाके डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। आप देखो, दो एग्जांपल दूंगा। सिल्विया प्लाथ, जानते होंगे जी, फेमस ही, उनके बेटे ने भी सुसाइड किया, उन्होंने भी सुसाइड किया। अपने इंडिया का ही केस ले लूँ, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मदर की एब्सेंस थी उनकी लाइफ में, और उनकी मदर जिस तरीके से गई, बेटा भी उसी तरीके से गया। तो ये होता है, मदर का बहुत बड़ा रोल होता है इमोशंस में। अगर मदर हैप्पी हो तो बच्चों को भी एक हैप्पी और जॉयफुल बंदा बनाती है। अगर अगर कलेशी टाइप की हो तो दिन भर कंपेयर करती रहेंगी कि तू घर में क्यों रहता है, शक्ल ऐसी है तेरी, पढ़ता नहीं है, देख शर्मा को देख, आगे निकल रहा है वो, तू पीछे रह रहा है, नाक कटा रहा है, कंप्लेन मतलब निंदा करती रहेंगी, तो बच्चे में इम्पैक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस आगे जाके कम होगा उसमें, धक्का नहीं दे पाएगा खुद को, पहले से ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाएगी। बच्चे को बोला जाएगा नहीं तू, तुझसे क्या हो पाएगा, अब डाल दो, कई बार वो मानने लगेगा कि नहीं, हो सच में मुझसे नहीं हो पाएगा। ये तो थोड़ा होना कि नहीं, ट्राई करना। रेशनैलिटी तो बहुत औरतों में कम होती है, मूडी होते हैं, इसलिए इमोशनल कहा जाता है उन्हें। इस बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है कि आज पॉलिटिकल करेक्टनेस का ज़माना है, लेकिन ज़्यादातर और औरतों और लड़कियों को आप देखोगे तो कंपैरेटिवली इमोशनल मैच्योरिटी कम होती है मर्दों के कंपैरिजन में। क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रगल, अब स्ट्रगल के भी तरीके होते हैं, पर मेन ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आप देखो, इमोशनल स्ट्रगल मैन की कोई नहीं बताता जी। औरतें तो रो लेती हैं, सीना पीट लेती हैं सबके सामने, 50 दोस्त होते हैं, सहेलियाँ होती हैं जिनके सामने बात कर लेंगी फ़ोन पे। लड़के कहाँ जाएंगे? मुंह छुपा के रहेंगे, मतलब उनका तो कोई ज़रिया है ही नहीं। आठ, हर 8 सुसाइड केसेस में से 7 मैन करते हैं और एक और लड़कियां करती है, वो भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट।
जाना जाता है जी, लड़कियां कनिंग होती हैं, कावर्ड कह लो, पॉलिटिकल करेक्टनेस जाए भाड़ में। ये देखा है मैंने, अपने ऑब्जर्वेशन देखा है, क्या पता बायस हो, लिमिटेड हो, सैंपल साइज छोटा हो, लेकिन 100-200 को तो जानते ही हूँ लड़कियों को मैं, और बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है। चालाक होती हैं, कावर्ड होती हैं, मरनी भी जाएंगी तो भाई ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि मरूँ ना मैं, बच जाऊँ। लड़के होते हैं बेचारे ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कूदना है जा कूद लिया सीधे। ऑनेस्टी इस चीज़ में भी, भाई मरने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें। चल, डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा क्या, पर खैर, मूड का ध्यान रखना। बोलते हैं कि रात तभी एक हेल्दी मूड क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है। रात का समय चांद का समय होता है, और क्रिएटिव समय होता है, और सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पर साथ में काफ़ी ईवल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सारी डार्कर चीज़ों का वो होता है, समय होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत कुछ वो सब होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अपने मूड का ध्यान रखें, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, स्वाद तभी आएगा हर चीज़ करने में। थैंक यू एंड गुड नाइट।